गजेंद्र सिंह जी, पूरे देश के अंदर एसआईआर का काम जो 12 राज्यों में चल रहा है, कांग्रेस लगातार हमलावर हो रही है और कांग्रेस कह रही है कि ये बहुत अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है। देखिए, देश में शुचिता के साथ में चुनाव हो, स्पष्टता के साथ में चुनाव हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ में चुनाव हो, ईमानदारी के साथ में चुनाव हो, इसके लिए संविधान ने चुनाव आयोग की व्यवस्था की कल्पना की। वोटर लिस्टें पायस रहें, वोटर लिस्टें एकदम सही शुद्ध रहें, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है चुनाव ठीक से कराने के लिए। अपनी जिम्मेदारी का संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप निर्वहन करने को अगर कोई ठीक से नहीं हो रहा है ऐसा मानता है तो मुझे लगता है कि वो अनुचित है। दूसरा, इससे हटकर के अगर मैं राजनीतिक परिदृश्य में बात करूं तो जब महाराष्ट्र का चुनाव और परिणाम आया था, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ जीता था, तब इसी कांग्रेस पार्टी के सम्मानीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि वोटर लिस्टें सही नहीं है, उसमें गड़बड़ है, इसके कारण से चुनाव का परिणाम इस तरह का आया है। जब बिहार के चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के ऊपर काम करना शुरू किया तो उन्होंने एसआईआर का विरोध किया कि ये चुनाव के समय में क्यों कर रहे हैं। अब जब राजस्थान और सहित 12 राज्यों में जहां चुनाव अभी आसन्न नहीं है वहां जब इस एसआईआर का काम शुरू किया है तो वो कह रहे हैं कि जहां चुनाव नहीं है वहां क्यों कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको अपना स्टैंड जो है एक बार तय करना चाहिए। बिहार के चुनाव से ठीक पहले उन्होंने आप सब पत्रकारों को, आपके भाइयों को बुला करके 1 घंटे क्लासरूम में, जैसे टीचर पढ़ाता है मॉडर्न क्लासरूम में, वैसे स्टेडियम में बिठा करके एक क्लास ली। धूम धड़ाके के साथ में ये घोषणा की, उद्घोष किया कि हम हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। उसमें उन्होंने कहा कि इन लोकसभा क्षेत्रों में, इन विधानसभा क्षेत्रों में डुप्लीकेसी ऑफ वोट्स है, ट्रिप्लीकेसी है, क्वाड्रिपल 4-4 बार नाम लिखा है, उसके कारण से 1 लाख वोट फर्जी हैं। अब जब फर्जी वोट का निस्तारण हो रहा है तब वो कह रहे हैं कि फर्जी वोट क्यों हटाए जाए। तो वो अपने स्टैंड पर क्लियर नहीं है, और वो ऐसा इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही इस तरह के दुर्विचार करके और चुनाव जीते हैं। 1960 के दशक से लेकर के, समय की सीमितता है वरना मैं आपको अनेक उदाहरण दे सकता हूं, जब उन्होंने इस तरह से वोटों को रिगिंग करके, मतपेटियों को लूट करके, मतपेटियों में जो है मतों को जब हाथ से मत डाले जाते थे, थप्पा लगाया जाता था, तब उनको इधर उधर करके और चुनाव के रिजल्ट्स को प्रभावित किया। अब ऐसा क्योंकि उन्होंने जीवन पर्यंत सत्ता प्राप्त इसी के माध्यम से की। लेकिन अब जब ईवीएम से चुनाव होने लगा, जब ईमानदारी से चुनाव होने लगा और देश का राजनीतिक नैरेटिव बदल गया, नरेंद्र मोदी जी के 2014 से दिल्ली की राजनीति में, देश की राजनीति में आने के बाद जब राजनीति की धुरी विकास हो गई, ये बंटवारे की राजनीति करने वाले लोग जिनके मुंह पर एक करारा तमाचा अभी बिहार के चुनाव रिजल्ट से लगा है, जनता ने लगाया है, वो लोग अब अपनी खींच मिटाने के लिए, जो हिंदी में एक कहावत होती, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अब वो खंबे को नोचने का प्रयास कर रहे हैं। एक राजस्थान के अंदर जो मंत्रिमंडल, मुझे लगता है ये तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, उनके लिए छोड़ देना चाहिए। और जब कभी भी मुख्यमंत्री यहाँ आए या आपको उनसे बात करने का अवसर मिले, जिनका विशेषाधिकार है उनसे प्रश्न करिएगा, वो उचित होगा। लेकिन राजस्थान की सरकार जिस गति के साथ में काम कर रही है, जिस तरीके से काम कर रही है, राजस्थान को आगे बढ़ाने और राजस्थान देश के विकसित होते हुए भारत का ग्रोथ इंजन बनने के दिशा में आगे बढ़े। मैं ये मानता हूँ कि ये औपचारिकता ऐसी है कि मुख्यमंत्री जब तय करेंगे, जिसको जो जिम्मेदारी देंगे वो काम करें। क्योंकि आप राजस्थान के बड़े लीडरों में आपसे चर्चा की बिना वो करें, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि राजस्थान में जो जिन लोगों से चर्चा हो उनमें आपका नाम भी। चलिए, जब होगा तब, अभी तक तो इस विषय पर कोई चर्चा हुई नहीं है, जब होगा तब मुझे लगता है इस विषय पर चर्चा करने में कोई घंटों की या महीनों की या दिनों की आवश्यकता नहीं है, ये तो शायद 5-7 मिनट में हो सकती है। और जब कभी होगा तब साथ में बैठ करके निर्णय करना, ये भारतीय जनता पार्टी की पद्धति है, कार्य पद्धति का हिस्सा है। लेकिन फिर कहूँगा कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, लेट हिम एक्सरसाइज हिज पावर। बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हुआ है, गजेंद्र सिंह जी का कमेंट।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ में हम सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में इसीलिए किसी भी दायित्व को पद नहीं कहा जाता। हमारे यहाँ दायित्व के मानने की परिकल्पना है। जिसको जिस भूमिका में काम करना पार्टी ने, संगठन ने, नेतृत्व ने तय किया है, वो उस भूमिका में काम करेगा, उस जिम्मेदारी के साथ में काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी का विस्तार और व्याप इतना बड़ा हो गया है कि अब अनेक तरह के प्रकल्पों में, अनेक तरह के जो है संगठनों में, संगठन के विभिन्न धड़ों में काम करने की अनेक जिम्मेदारियां होती हैं। अभी तो शुरुआत हुई, अभी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं। किशन जी, एक पंचायती राज चुनावों की बात करें, निकाय चुनावों की बात करें, तो उसको लेके हालांकि हाईकोर्ट ने भी इसको लेके कहा कब एक बार ऐसा ही मुझे लगता है SIR हो जाने जो वोटर लिस्टें शुद्ध हो जाएंगी, तब शुद्ध वोटर लिस्टों के साथ शुद्ध मन से चुनाव एक साथ कराएं। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये स्टैंड कि राजस्थान में एक साथ एक ही जो है पंचायती राज और निकाय के चुनाव हो, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूँ। ये जो आज चुनाव की बातें कर रहे हैं, मैं आपको सिर्फ स्मरण कराना चाहता हूँ कि राजस्थान के पंचायती राज चुनाव को 4 टुकड़ों में बांटने का पाप किसने किया था, और जो पापी हैं उनको अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए, दूसरों पर प्रश्न नहीं खड़े करना चाहिए।